हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज़ में। आज का वीडियो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और आज की इस वीडियो में हम ये कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये थे 3 बचे हुए केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, जिसमें से हम 4 केमिकल रिएक्शन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन, जो कि है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड होता है प्रेसिपिटेट। और ये जो इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड बना है वो कैसे बनता है? केटायंस और एनायंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी जब केटायंस और एनायंस कंबाइन करते हैं, और केटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जब ये दो आयंस जब रिएक्ट करते हैं तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। उसी रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड, जो कि एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं PPT प्रेसिपिटेट, और साथ में बनता है सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में। ओके, सो ये जो फॉर्मेशन हुई है सिल्वर क्लोराइड की, दैट इज़ अ प्रेसिपिटेट, इसलिए इसे कहते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम एक डिफरेंस की तरह समझ सकते हैं। पहले हम इंडिविजुअली देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है, यानी एग्जिट होती है। हीट क्या होती है? रिलीज़ होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? एक्सो से आपको वर्ड याद आना चाहिए है एग्जिट, यानी जो हीट है वो एग्जिट हो रही है। ओके, एंड इसका जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है वो किस टाइप का होता है? रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। मैंने भी बताया कि हीट एग्जिट होती है, यानी हीट बाद में फॉर्म होती है, तो एनर्जी जो है वो फॉर्म होगी। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल जो है, मैंने यहाँ पे कोल तो नहीं कहीं भी लिखा, इस रिएक्शन में कहीं भी कोल ना बनाया ना लिखा। हमें इस रिएक्शन से कैसे रिलेट करना है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन लिखा है, और कार्बन जो है वो कोल में भर भर के प्रेजेंट होता है, यानी जो कोल है वो कार्बन से बना होता है। इसलिए हमने कोल को इसमें रेफ़र किया है। कोल को जब हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और साथ में काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, यानी हीट जो है वो एग्जिट हो रही है, इसलिए वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, यानी हीट हम प्रोवाइड करते हैं और जो रिएक्टेंट्स है वो हीट को एब्जॉर्ब कर प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। रिएक्टेंट्स हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी टाइम पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। होता क्या है कि जो हम ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर साथ में वाटर को, जब इनका रिएक्शन होता है और उन्हें हीट, यानी हीट किस फॉर्म में? सनलाइट की फॉर्म में मिलती है, उससे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस वो रिलीज़ करते हैं। तो ये जो है वो उनका फूड है, यानी ग्लूकोज जो है उनका फूड की तरह बनता है। और हमें इस रिएक्शन में क्या करना पड़ रहा है? हीट को प्रोवाइड करना पड़ रहा है, यानी हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक रिएक्शन नाम सुनते ही आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? एंडो यानी आने दो, और ये जो आने दो है वो हीट के लिए है, हीट को आने दो। इसका मतलब हम वो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, प्रोवाइड की जाती है। आई होप आपको ये एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर हो गया होगा।
सो गाइज, लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, यानी ऑक्सीजन आकर जुड़ता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से कुछ भी चीज़ अगर किसी रिएक्शन में होती है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। देखिए, जब आयरन 3 ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसके साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, उसके साथ एक और ऑक्सीजन बाद में जुड़ गया, यानी इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन इसने गेन किया है, ऑक्सीजन उसे मिली है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि इस सब्सटेंस से इस सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, एंड दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी किसी रिएक्शन में से, किसी सब्सटेंस में से जब ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो आयरन है, आयरन के साथ पहले 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, आयरन के साथ कोई ऑक्सीजन बचा ही नहीं। तो इससे हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन का जो क्या हुआ है, लॉस हुआ है, इसने ऑक्सीजन लूज़ कर दिया है। तो जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ये था ऑक्सीडेशन और ये था रिडक्शन। इसमें आपने क्या देखा कि इधर तो रिडक्शन हो रहा है और इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। हे साक्षी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, एक टॉपिक और बचा है, यहाँ पर ध्यान दो। लेट्स सी, लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, हमने अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में तो पढ़ा। अब ऐसे सब्सटेंसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं, या इजी वे में समझा जाए, जो सब्सटेंसेस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन गेन करवाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड जो सब्सटेंसेस दूसरों को रिड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। इस रिएक्शन में से समझे तो देखिए, आयरन से यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था और यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो जो सब्सटेंस दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, देखिए इस रिएक्शन में कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये जो आयरन है वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड वाले मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसमें से ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। सो यहाँ पे जो आयरन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इस एग्जाम्पल में से आयरन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और दूसरी जगह पर ये जो कार्बन है, कार्बन ने क्या किया, इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया, यानी उसको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। सो आयरन को कार्बन ने रिड्यूस कर दिया, तो इस रिएक्शन में जो कार्बन है वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, thank you so much for watching this video. I'll see you guys in my upcoming video, and do share this video among your class 9th and class 10th fellow friends. Don't stop until you are proud of yourself.